आराधना, राजाओं के राजा तेरी आराधना। आंसू मेरे पोछे तेरी आराधना, टूटे दिल को जोड़े तेरी आराधना। आइए सब लोग अपने पैरों पे खड़े रहेंगे। आंसू मेरे पोछे तेरी आराधना, टूटे दिल को जोड़े तेरी आराधना। आराधना, आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना। आराधना, आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना। प्रार्थना करने वाले तेरी आराधना, दया करने वाले तेरी आराधना। प्रार्थना करने वाले तेरी आराधना, दया करने वाले तेरी आराधना। आराधना, कमाचा से आराधना, प्रभुओं के तेरी आराधना। आराधना, आराधना, राजाओं के राजा तेरी आराधना। प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना। राजाओं के राजा तेरी आराधना। प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना। तेरी आराधना। आइए सभी लोग Jesus, thank you, Lord. We worship you, Jesus. Thank you, Master. Wow. Thank you, Lord. खुदा बाप, हम यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं इस समय के लिए, आने वाले वचनों के लिए। खुदा बाप, आने वाला शब्द स्वर्ग से हो और खुदा बाप इस वचनों के द्वारा तू आज बात, तेरा स्वर्ग खुल जाए आज। हर एक वचन मेरे लोगों को टच करे। कि तेरा वचन, तेरा कलाम कहता जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं खुद हाजिर। तू हाजिर है खुदा, उन्हें मेरी उपस्थिति हम प्रभु। आज तेरा वचन कैसा भी हो प्रभु, आज वचन जब मेरे लोगों के बीच में आएगा प्रभु, वो एक बड़ी बदलाव को लेकर आएंगे प्रभु। प्रभु यहाँ का आने वाला हर एक वचन प्रभु बस लोगों को एक समृद्धि के लिए प्रभु, लेकिन बस आशीषों के लिए नहीं प्रभु, लेकिन आज का वचन आज वो उनके कैरेक्टर को डेवलप करने वाला वचन हो प्रभु। उनके स्ट्रक्चर को, उनके फाउंडेशन को खड़ा करने वाला आज का वचन हो प्रभु। तेरा वचन, तेरा कलाम कैसा भी हो, मीठा हो, तीखा हो, कड़वा हो, जो कुछ भी आएगा प्रभु, आज मेरे लोग उस वचन को स्वीकारेंगे और उसके अनुसार अपने जीवन को बदलेंगे, चेंज करेंगे प्रभु। आज का वचन उनके लाइफ को एक बड़ी बदलाव आएगी उनके लाइफ में वचनों के तरह। तेरी महिमा होने दे प्रभु, हम घटे और तू बढ़े। आदर महिमा सम्मान सारा चला ला खुदावन यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हम दुआ को उस प्रार्थना को सुनो और कबूल करो, हम सब करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। वो डोर खोलना प्रॉपर। यस, चेयर्स पीछे लेना थोड़ा सा, आपकी चेयर को आगे आते। यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू।
Master. Thank you, Jesus. बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो जीवित परमेश्वर की। यस, बच्चे लोग आगे। यस, थैंक यू मास्टर। यस, क्या आप आनंदित है? आर यू हैप्पी? आज ना अपने हृदय की तैयारी करो। प्रभु को, प्रभु आज वचन कैसा भी आएगा ना प्रभु, मैं इस वचन को स्वीकारूंगा। क्या करना है आपको? स्वीकारना है। कभी कभी वचन कड़वा रहता है, कभी कभी मीठा रहता है। तो जो वचन आता है ना, जब खांसी आती है तो दवाई कैसे होती है? अच्छी होती है क्या? मीठी होती है क्या? नहीं, कड़वी होती है। क्यों पता है? आपकी खांसी जाने के लिए। आज मुझे पता है, आज इस वचनों के द्वारा आज आपके सब रोग राई सारे बंधन टूटने जा रहे हैं, सारी कड़वाहट आपकी निकलनी जा रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह, बोलो यीशु मसीह। तैयार है? हमने अपने सीट बेल्ट को बांधो, सीट बेल्ट को बांधो, चटाई को पकड़ के बैठ। सामर्थ आज परमेश्वर की आज मिलने वाली है। हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ मिलने वाली, उसका अभिषेक मिलने वाला, उसकी एनॉइंटिंग मिलने वाली जगह पर। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। आज हम कुछ 5 चीजें सीखने वाले हैं। अपने टाइटल पढ़ा रहेगा। बहुत सारे लोग टाइटल देख के टेंशन में आ गया, भाई अभी संडे को क्या होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने मेरे को फोन किया है, पास्टर टाइटल। पहले यस, आज सत्य घटना पर हम बात करने वाले हैं, जो हमारे जीवन में चलती है ना, जो चीज हमें प्रार्थना नहीं करने दे रही, दुआ करने नहीं दे रही, कलीसिया हमें आने के लिए तकलीफ दे रही, आज उन चीजों पर हम बात करने जा रहे हैं। तो इसलिए सब लोग बोल रहे थे, पास्टर आज टाइटल तुम्हारा बहुत डेंजर था यार, आने वाले संडे में क्या होने वाला है। मतलब कुछ नहीं, आ जाओ तैयारी करके। जो लोग नहीं आए उनको भेज देना, सच में बोल रहा हूँ, ये लिंक भेज दो शाम को। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। यस, आइए हम शुरू करते हैं कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के आलस भरी है। बोलो आलस, बोलो आलस। आज बहुत सारे लोगों को नींद में से उठने के लिए तकलीफ हो रही थी, मन ही नहीं कर रहा था नींद में से उठने के लिए। क्या था वो? आलस। चर्च में आने के लिए दिक्कत हो रही थी, क्या था वो? आलस। आने तक ऐसा लग रहा था कि नहीं आना चाहिए चर्च में, क्या था? आलस। इसको कहते हैं शारीरिक आलस। क्या कहते हैं? शारीरिक आलस। तुम्हारा जो शरीर का जो आलसीपना है वो आपको आगे कभी बढ़ने नहीं देता, कभी नहीं। आज जो मैं वचन बोलने वाला हूं ना, इस पे अच्छे से अध्ययन करो, अच्छे से मनन करो इस वचन को कि प्रभु अगर आज वो चीज मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में है तो आज को निकाल दे खुदा बाप को। बोलो आज फाइव टाइप्स ऑफ लेजीनेस हमारे जिंदगी में, हमारे लाइफ में कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। आज उस 5 प्रकार के लेजीनेस के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। उस आलस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूं कि प्रभु आलसी लोगों को पसंद नहीं करता। फर्स्ट पॉइंट लिख के लेना, सबसे पहला ये लिख के लेना, प्रभु आलसी लोग को पसंद नहीं करता, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट पॉइंट को लिख लेना। और जब भी नींद में से उठोगे ना, पहला ये दिमाग में तुम्हारे रहना चाहिए। मैं बता रहा हूं ना, मैं आज जो बोलूंगा ना, आज जब नींद में से उठेंगे ना, पहला वही सोचेंगे कि प्रभु आलसी लोग को पसंद नहीं करता। कितनी बार हम लेजीनेस से स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, करते नहीं करते, करते हैं। आप आपके जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपके आलस के कारण आप कर नहीं पाते। चर्च, आप कर नहीं पाते। आपको बहुत कुछ करना है आपके जीवन में, लेकिन आप आपकी आलस की वजह से नहीं कर पा रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर नीति वचन उसका 18 का 9 पढ़ेंगे हम,
अगर नीति वचन 6 का 10 पढ़ेंगे हम, अगर नीति वचन हम 13 का 4 पढ़ेंगे, नीति वचन 26 का 14 पढ़ेंगे, नीति वचन 10 का 4 पढ़ेंगे, नीति वचन हम 19 का 24 हम पढ़ेंगे, तो आपको ये नीति वचन की जो किताब है सारी, ये जो आलसी लोग बैठे ना इधर, कौन रहेगा वो, उनके लिए लिखी है नीति वचन की किताब। चर्च में चर्च पढ़ो ये जो मैंने बताया आपको। नीति वचन की किताब उसका 18 का 9 पढ़ना ब्रदर। ये किताब है स्पेशल आलसी लोगों के लिए, नीति वचन की। हाँ पढ़ना ब्रदर। प्रेज गॉड। जो काम में आलस करता है वो किसका भाई ठहरता है? बिगाड़ने वाला। आपके लाइफ में सब कुछ बिगड़ा हुआ दिखेगा आपको। हेलो आलसी लोग इधर से सुनो, जिनको लगता है कि मैं आलसपना कर रहा हूं वो सुनो स्पेशली। मैं बताऊंगा नहीं कौन कौन है यहाँ पे, लेकिन मैं पूरे चर्च से बात कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता यहाँ से, लेकिन जिसके लिए भी ये वचन आ रहा है वो कान खोल के सुने। हालेलुया हालेलुया। क्या कहता है वचन वहां पे? आलसी व्यक्ति अपने काम को क्या करता है? बिगाड़ देता है। कितनी चीजें हमारे जीवन में हमारे आलस के कारण बिगड़ते जा रही है, आपको समझ में नहीं आ रही। आपके जो आशीष है, जो खुदा बाप को आपको देने हैं, वो आशीष दूर होते जा रही। क्यों? बिकॉज आप खुद उसके रिजल्ट्स हो। क्यों? आपके अंदर आलस भरा हुआ है। आप लोग बोलते हैं ना पास्टर हमारी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जाती? तुम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कार्य नहीं कर रहे। प्रार्थना तो कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, हर चीजें कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा विश्वास वो कार्य में नहीं दिखेगा तो ब्लेसिंग्स कैसे आएगी? प्रभु तो स्वर्ग से पैसा नहीं डालेगा भाई, नोट बंडल तो नहीं फेंकेगा ऊपर से। क्या ऐसा कुछ है? आपके ब्लेसिंग्स रुक रहे आपके आलस के कारण। लिख लेना। हालेलुया। अगर नीति वचन उसका 6 का 10 पढ़ोगे, 10 से 11, कमन ब्रदर पढ़ना। लेजीनेस हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में क्या है पता है आपको? क्या है पता है? वो एक स्पिरिचुअल बॉन्डेजेस है। क्या है? स्पिरिचुअल बॉन्डेज है। दुष्ट एक बॉन्डेजेस को लेकर आया है। समझ में आ रहा है? दुष्ट ने लोगों के अंदर इतना आलस डाल के रखा है, वो उस बंधनों में ना जकड़ गए। कितने सालों से मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे, 20 साल से, 25 साल से, 15 साल से आलस से बाहर नहीं आ पा रहे। क्यों पता है? दुष्ट की एक पकड़ है उनके ऊपर। इट्स अ बॉन्डेज। बंधनों में है तुम, अगर आलस आपके अंदर है तो। पढ़ना ब्रदर। प्रेज गॉड। और सो लेना। हाँ कुछ और सो लेना। कुछ और सो लेना। थोड़ी सी नींद और एक और झपकी। हाँ थोड़ा और छाती पे हाथ रखे, लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन, हाँ किसके समान? राह के लुटेरे के समान। और तेरी घटी, हाँ हथियार के समान क्या करेगी? आप पड़ेगी। अरे थोड़ा सोने देना, थोड़ी देर में उठता हूं भाई। सोते रहेगा ना कंगाल हो जाएगा, खिसे में पैसा नहीं रहेगा भाई। सी तुम्हारा पाकिट, अगर तुम्हारा ये खिस्सा अगर किसी ने झटका ना, पैसों की नोट बरसनी चाहिए, गिरनी चाहिए। परमेश्वर से बरकत है ये। अगर खाली है ना, जेब फटा हुआ है भाई, उसको सील है, लीकेज है किधर तो भी। तुम्हारा जीवन कहीं ना कहीं लीकेज है, इसलिए पैसा तो डाल रहे लेकिन पैंट में से बाहर आ रहा है, गिर रहे, खुद को पता नहीं चल रहा है। 2 मिनट सोता हूं
कल करता हूँ, परसों करता हूँ, तू कभी नहीं कर पाएगा। जो करना है आज कर। हालेलुया, हालेलुया। कल जाऊंगा ना इंटरव्यू, नहीं कल जाऊंगा ना मैं जॉब, कल से नहीं भाई, आज से ही जा। काम की कमी नहीं है। हमारा आलस हमें काम करने नहीं दे रहा है। हमारा आलस हमें प्रार्थना नहीं करने दे रहा है। हमारा आलस हमें घुटनों पे जाने नहीं दे रहा है। हमारा आलस हमें परमेश्वर के और हाथ खड़े करने नहीं दे रहा है। हमारा आलस हमें परमेश्वर के और देखने नहीं दे रहा है। आपका आलस ही सब कुछ है आपके जीवन में, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कल करके, कल कभी नहीं आता है, आज कर। कल से प्रार्थना करता ना मैं, भाई कल नहीं, आज से शुरू कर। कल बाइबल पढ़ता ना मैं, कल मत पढ़, आज पढ़। टुमारो नेवर कम्स। इंग्लिश में एक बात है, एक कहावत है, टुमारो नेवर कम्स। जो भी करना है आज से शुरू कर। प्रभु आज से मेरा जीवन, आज से मैं बाइबल पढ़ूंगा, आज से मैं प्रार्थना करूंगा, आज से मैं तेरी और निहारूंगा, आज से मैं तुझे देखूंगा, आज से मैं खुदा बाग रोजा पकड़ूंगा। प्रभु मैं कल कुछ नहीं करना चाहता हूं, जो करना है मुझे मैं आज करूंगा, आज से। अगर कोई काम हमें सौंपाया जाता है, अगर ये काम आपको करना है, आपको उसी दिन उसी समय, अगर रात के 12 भी बजे तो आपको करना पड़ेगा। तुम नहीं बोलेंगे मैं कल करूंगा, कल कभी नहीं आएगा भाई। कल करेगा ना, जल्दी आना पड़ेगा, गड़बड़ करेगा। प्रभु का काम करना है ना, आज से स्टार्ट होता है, कल से स्टार्ट नहीं। कल से कभी कुछ स्टार्ट नहीं, आज से। बच्चे घर में है, मम्मी घर में है, आई घर में है, नहीं, आज ही करना है। रात के 1 भी बज गए तो आज ही करके टुमारो नेवर भाई। कल करेगा ना, तेरे काम सारे बिगड़ जाएंगे, सारे बिगड़ जाएंगे तेरे काम। तो यीशु मसीह एक विषय है इसमें, एक टॉपिक ही है कि कल करेंगे और परसों करेंगे। क्या है इसका फर्स्ट पॉइंट? लेजीनेस का। कल करेंगे और परसों करेंगे, ये पॉइंट है फर्स्ट। ये पहले प्रकार का लेजीनेस है। कौन सा? पहले प्रकार का लेजीनेस है। आपको पता है कि ये करने से हम ब्लेस्ड होंगे, लेकिन आप उसको कल पर ढकलते हो। प्रॉब्लम पता क्या है? आप बोलते हो कल करेंगे। परमेश्वर को आपको ब्लेसिंग्स कल नहीं देना है, परमेश्वर को ब्लेसिंग्स आज आपको देना है। आज देना है, आज अब भी देना है। अब भी करेगा ना, अब भी ब्लेसिंग्स मिलेगी। ये गलती किसका है? परमेश्वर का है। बाद में हम परमेश्वर को दोष लगाते, प्रभु तूने क्यों नहीं किया, मैं कितने दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु ने बोला तूने बाद में शुरुआत की इसलिए लेट हो गया। आप ही से शुरुआत करता, आज से करता तो लेट नहीं होता। हालेलुया। आज से, अब भी से कुछ भी दाम चुकाना पड़े प्रभु, कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, मैं आज से ही करूंगा। मैं कल कभी नहीं बोलूंगा, परसों कभी नहीं बोलूंगा। प्रभु कल परसों से बेहतर है प्रभु, मुझे तो आज चाहिए, आज चाहिए तो मुझे, कल नहीं चाहिए। प्रभु तुम्हें कभी बोलता है कि तुम परसों के दिन आ, 4 दिन बाद आओ, 5 दिन आ, 10 दिन बाद आओ, अपॉइंटमेंट ले मेरा? नहीं, कभी नहीं बोलता है। और देखो गुमराह पुत्र जब बोला कि प्रभु मुझे मेरे बाप के पास आना है, उसके बाप ने इंस्टेंट बाहें खोली और बोला तू आ। हालेलुया। इंस्टेंट कम। लेकिन हम टुमारो थोड़ा बिजी, काम में बिजी, परिवार के साथ में बाहर जाना, थोड़ा रिलेटिव्स के पास जाना है, कितने बहाने हैं। सोचो, अरे भाई मसीह जीवन इतना आसान नहीं है, डिसिप्लिन वाला लाइफ। बोलो बाजू में डिसिप्लिन, शिस्त पाहिजे। ख्रिस्ती जीवन हे शिस्ताचं जीवन है, शिस्तीचं जीवन है। इधर रूल्स ब्रेक नहीं किए जाते हैं। रूल्स ब्रेक करोगे ना, लेट हो जाएगा आपको। प्रभु को रूल्स ब्रेक करने वाले लोग नहीं चाहिए, प्रभु को वचनों के अनुसार चलने वाले लोग चाहिए।
प्रभु को उल्टा बोलने वाले लोग नहीं चाहिए, बैक आंसर करने वाले लोग नहीं पसंद परमेश्वर को। प्रभु रिजेक्ट कर देता है, कमान नहीं चाहिए। जो मेरी आज्ञा को मानेगा, जो मेरी आज्ञा को मानेगा वही परमेश्वर के योग्य है। कमान हालेलुया। जो मेरी बातों को मानेगा, जो मेरी आज्ञा को मानेगा, जो मेरे वचनों के अनुसार चलेगा वही मेरे योग्य है। बोलो यीशु मसीह की। हम गुस्से में उल्टा पुल्टा बोल देते हैं हमारे बड़ों को, बैक आंसर कर देते हैं। क्या खुदा आपको पसंद है? बिल्कुल नहीं सच। नो नो। पवित्र आत्मा के हम आगे कभी नहीं जा सकते। अगर ऐसे कुछ गुनाह, अगर ऐसे गलती अगर मुझसे अगर आपसे हुई है तो आज ही समय है परमेश्वर से माफी मांगने की। प्रभु मैं तेरे विरुद्ध में पाप, I will obey your word. वचन को अंदर लो, वचन को बाहर मत रखो। वचन को बाहर रखोगे तो शैतान अंदर काम करेगा, वचन अंदर रहेगा तो शैतान बाहर रहेगा। हालेलुया। सुबह में भाई से बात कर रहा था, सुबह वर्ड को अंदर लो ताकि शैतान बाहर रहे। प्रॉब्लम क्या पता? वर्ड शैतान के अंदर है और प्रभु बाहर है, इसलिए हम परमेश्वर के वचनों को ओबे नहीं कर पाते। जांच पड़ताल कर हमें चलना है मसीह जीवन सच में। आपको पता है हमारे ब्लेसिंग्स हम खुद डिले कर रहे हैं। क्यों? हम ओबे नहीं करते परमेश्वर के वर्ड्स को। ओबे करो, बरकत आशीषें ना आपको घेरे रखेगी, घेरेंगे आपको चारों तरफ से। हम खुद डिले करते हैं हमारे ब्लेसिंग्स को। जो काम 2 मिनट के अंदर होने वाला होता है हम उसको बोलते कि हम कल करेंगे। हालेलुया। 5 मिनट का काम रहता है, 10 मिनट का काम रहता है, आधे घंटे का काम रहता है, हम उसको बोलते कल करेंगे। कितना टाइम डिले हो रहा है। हालेलुया। अगर प्रभु ने बोला कि तो आशीष में 4 महीने के बाद दूंगा, 6 महीने के बाद दूंगा, आप कितना जल्दी नाराज हो जाते? प्रभु का काम भी इंस्टेंट होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। हालेलुया। लोग करते नहीं, बस सोचते बैठ। क्या होता है? सोचते ये करने का, वो करने का, ये करने का। अरे करेगा तो तुम, आएगा कुछ हाथ में। सोचते बैठने से कुछ नहीं मिलेगा भाई। मैदान में आ जा, बोलो बाजू को मैदान में आ जा। हाँ, ग्राउंड पे, फील्ड में आ जा। फील्ड में आना बहुत जरूरी है। फील्ड में चैलेंजेस आएंगे, आह्वान आएंगे। प्रभु है ना तेरे साथ, क्या टेंशन दे रहा है? क्यों चिंता कर रहा है? प्रभु साथ में तेरे साथ है। सोचते मत बैठो, करना शुरू करो आज। हालेलुया। सोचते मत बैठो, करना शुरू करो। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। तू भाई चपरासी का भी काम कर, चप्पल का दुकान डाल के बैठ, लेकिन बैठ। हालेलुया। मोटा उठा, बोरी उठा, काम काम है। शर्म तू चाहिए, मेरे लायक नहीं है, मैं नहीं करूंगा वो। हालेलुया। यीशु मसीह इतना अनॉइंटेड था, अभिषेक था, कारपेंटर का काम कर रहा था। पौलुस इतना अनॉइंटेड था, इतना पैसे वाला था, मिनिस्ट्री में आने के बाद भी वो क्या कर रहा था? टेंट को बांध रहा था। हेलो, तुम क्या है? कुछ नहीं है। शून्य करो अपने आप को, निकाल दो वो घमंड, उस प्राइड को। जीरो करो अपने आप को, शून्य बनाओ। प्रभु ने इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को, इस ब्रह्मांड को शून्य से बनाया। हालेलुया। जो अपने आप को शून्य बना के रखता है ना, वो दुनिया के कोने में भी उसको भेजो, फिर भी वो सर्वाइव कर सकेगा। हालेलुया। क्योंकि वो शून्य से बना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे फोन करते हैं, मास्टर मला हे काम नाही आवडत, ते काम नाही आवडत, मी हेच करत, नेसल तर मी साडीच नेसल, नाही तर मग काय नेसणारच नाही, असे। हालेलुया।
ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता मेरी बहन। आपको आपके जीवन में रिजल्ट अगर जल्दी चाहिए ना, तो आज से शुरू करो। आज से, इसी समय से, इसी वक्त से। वो कल के लिए मत रखो। क्या कहा मैंने? कल के लिए मत रखो। कल बहुत डेंजरस है भाई। कल के लिए मत रखो, तुरंत करो, तुरंत ब्लेसेड हो जाओगे, तुरंत आशीष आपको मिलेगी। हालेलुया। बहुत सारे लोग क्या होता है पता है, लास्ट मोमेंट में ना प्रेशर लेते। क्या लेते? प्रेशर लेते लास्ट मोमेंट में। प्रभु हम लोग तुमको अलर्ट करते हैं ना, यहाँ से थोड़ा सीखो यार कुछ तो भी। यहाँ से हम लोग बोलते हैं ना, बुद्धि बोल के नहीं बोलते, कुछ तो भी लाइफ का अनुभव है, कुछ तो भी प्रभु ने हमको सिखाया और कुछ तो भी चीजें सिखाते रहता है वो। इसलिए हम लोग यहाँ से जब बोलते हैं ना, उस बात को मानो। हम लोग है ना प्रैक्टिकल बातें बोलते कि जीवन कैसे जीना है, लाइफ कैसे चलानी है आपको, प्रभु को साथ लेकर, वचन को साथ लेकर। बहुत सारे लोग प्रेशर में जीते, और जब प्रेशर में जीने के कारण क्या होता है, गड़बड़ियां कर देते हैं। क्या करते हैं? गड़बड़ी कर देते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हो आप। देखो बहुत सारी चीजें, कितने बार ऐसा होता है कि ज्यादा प्रेशर आने के कारण ना तुम लोग कंफ्यूज हो जाते कि कौन सा कार्य करूं, कौन सा काम करूं, है ना। डिसीजंस लेने के लिए आप क्या हो जाते हो पता है? डिसीजंस लेने के लिए आप क्या होते हैं? गड़बड़ी आ जाती है डिसीजंस लेने में। प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती? आप सही चुनाव क्यों नहीं कर पाते पता है? क्योंकि आप पवित्र आत्मा को पूछते नहीं कि प्रभु मैं क्या करूं। पवित्र आत्मा को पूछो, प्रभु मैं क्या करना चाहिए मेरे लाइफ में, मैं क्या करना, मैं मुझे ब्लेसेड होना है प्रभु, मुझे आशीष होना है, मैं क्या करना चाहिए। तुम प्रभु को नहीं पूछते। तुम्हारे मन में किसी ने कुछ स्कीम डाल दी है ना, तुम उस स्कीम के पीछे भाग जाते हो। प्रभु ने तेरे को, किसी ने, दुनिया ने बोला ना तेरे को इतना सैलरी मिल रहा है, तू उधर भागेगा। तेरे को किसी ने बोला ना, अरे तेरे को मैं 200 रुपए बढ़ा के देता हूँ, तू उधर भागेगा। तेरे को किसी ने बोला ना, भाई तेरे को मैं मैनेजर बना दूं, तो इधर भागता है। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं है तुमको। अगर सॉल्यूशन चाहते हो, यीशु मसीह के पास आओ। हेलो, किसके पास आओ? यीशु के पास आओ। ऑपरेशन, डिप्रेशन, सेपरेशन सब कर देगा उधर तुम्हारा। पर आओ तो तुम सही, आओ ना, आओ। बैठा है वो, तैयार है तेरे को तैयार करने के लिए, बैठा है, इज रेडी टू चेंज योर लाइफ। तू आ तो सही। तो जितना प्रभु से भागेगा ना भाई, कुछ नहीं होगा। भाग मत, तेरे भागने का समय आ चुका है। तेरे लाइफ में मैं बताऊं, तुम्हारे लाइफ में अभी सिचुएशन क्या है पता है क्या? तेरे को अभी डू और डाई। क्या है? डू और डाई। हम डाई का तो डिसीजन नहीं ले सकते, हमें डू ही करना पड़ेगा हमें डू करना पड़ेगा हमें। अभी तेरा शादी हो गया है, तेरी पत्नी आई है, तेरा पति आया है, तुमको फैमिली आ गया है, तेरे को बच्चे लोग आ गए हैं, तो तेरे को अभी करना है। तू पीछे नहीं हट सकता। अभी तू मैदान में आया है तो तेरे को करके दिखाना है। हालेलुया, तेरे को अभी करके दिखाना है। बाइबल कहती है कि पीछे मुड़ने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो मुझे पसंद नहीं है। जो आगे देख के हल चलाता है, मैं उसको पसंद करता हूँ। हालेलुया। प्रेशराइज में डिसीजंस मत लो, शांत बैठो। तुमको लग रहा है ना कुछ तो भी डिस्टर्बेंस लग रहा है ना, घुटनों पे जाओ, प्रार्थना करो, बराबर मार्ग खुलेगा। मार्ग खुलेगा रे भाई, खुलेगा मतलब खुलेगा 101%। जब तुमको लगता है ना कंफ्यूजन है, बहुत सारे ऑप्शन है, कौन सा चुनना है, घुटनों पे जाओ, प्रार्थना कर। प्रेशर में बैठ के कुछ नहीं होगा, प्रार्थना कर, सोल्यूशन के पास जा, जीसस के पास जा। वो सोल्यूशन है, वो तुमको मार्ग बताएगा कि तुमको क्या करना है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे लाइफ। हालेलुया। हम एक ही मार्ग पकड़ के बैठेंगे कि मेरे को वही करना है, वही करना है। नहीं, अगर तेरे लिए रखा ही नहीं है परमेश्वर ने, तो नहीं करना। कर वो तेरे लिए नहीं बना है, तेरे लिए कुछ खास रखा है परमेश्वर ने।
बोलो बाजू वालों को, तेरे लिए कुछ खास रखा है, कुछ स्पेशल तेरे लिए रखा है। सेकंड ये है कि फेयरफुल लेजीनेस। क्या ये है? फेयरफुल लेजीनेस मतलब सेकंड विषय मेरा उसमें, बहुत सारे लोग डरे हुए रहते हैं। क्या रहता है? बहुत सारे लोग डरे हुए रहते हैं अंदर से, क्या मैं सही तो कर रहा हूं? हालेलुया। बहुत सारे लोग डरे हुए रहते हैं, उनके अंदर क्या है? फियरफुल लेजीनेस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? फियरफुल लेजीनेस। बहुत सारे लोग डरे हुए रहते हैं अंदर से, और उनको लगता है या उन लोग सोचते हैं कि मैं कुछ चीजें कर रहा हूँ वो सही तो है, ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? ऐसा डर उनके अंदर रहता है। और जो ऐसे जो व्यक्ति होता है ना, जो ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा कुछ करने के लिए चाहता है, उसके अंदर ये डर काम करता है। उसको बोलते हैं फेयरफुल, क्या? फेयरफुल लेजीनेस। डर रहता है कि मैं करूंगा तो गलत तो नहीं होगा ना, मैं बता रहा हूं ना, तू वो कर, स्टार्ट कर, तेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर गलती अभी हो रही है ना, होने दे। हालेलुया। गलती अभी हो रही है ना, होने दे। गलतियां करके ही तू सुधरेगा। हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर मनोज जब 60 वर्शिप करने लगे थे स्टार्टिंग में, कितनी गलती कर रहे थे, लेकिन गलती कर क्या आ रहे। हालेलुया। जो व्यक्ति कभी मंच पे खड़ा ही नहीं, कभी किसी ने खड़ा ही नहीं किया था उसको, तो क्या था उनके अंदर? पहला डर था, लेजीनेस का डर बोलते उसको, वो था उनके अंदर। एक जीवित उदाहरण है सामने, इसलिए मैं बता रहा हूं, तो मुझे कोई शौक नहीं हमेशा उनका नाम है। एक जीवित उदाहरण मैं बता रहा हूं। डर था, लेजीनेस का डर था। अभी गलती हो रहा है, कैसे होगा? उनकी भी उनको देखती थी, तो चुकलं तुमचं, वो मेरे को समझता था, लेकिन कोशिश किया, आके रुके, किया, अभी उनके अंदर से डर चले गए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। लेजीनेस का डर उनके अंदर से चला गया। किसने निकाला? प्रभु यीशु परमेश्वर। गलती करेगा तू भाई, प्रभु सुधारेगा। आज तक गलत झांझ बजा रहा था, लेकिन आज अच्छा झांझ बजा रहा कि गलती कर करके सीख। हालेलुया। गलती करोगे, हट मत जाना पीछे। गलती करेंगे, इंसान है हम। क्या बोल रहा हूं मैं? इंसान है हम, गलती करेंगे, लेकिन गलती हो रही इसलिए पीछे नहीं हटना है। गलती करते रहे। 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा गलती, 4 बार करेगा, 5 बार करेगा, 10 बार करेगा, अरे 50 बार करेगा, अरे 60 से 70 बार गलती करेगा, लेकिन एक समय आएगा तो खड़ा रहेगा। हालेलुया। एक समय आएगा परमेश्वर तेरे को खड़ा करेगा, परमेश्वर तेरे को निकालेगा। तेरे अंदर से वो लेजीनेस का, डर की, आलस की आत्मा परमेश्वर निकाल देगा। The day will come. The day will come. एक दिन आएगा, परमेश्वर तुमको खड़ा करेगा। तू बोल रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर बोल रहा है तू करेगा, तू करेगी। बाबा रे हंदे ने प्राणा, तू करेगा। बोल बाजू लोग हिला के, तू करेगा। अपने बच्चों को बताओ, बोलो तू करेगी। तू बड़ा होके एक परमेश्वर का सुसमाचारक बनेगा, तू एक बड़ी आराधक बनेगी, तू बड़ा अपोस्तल बनेगा, तू एक बड़ा भविष्यवक्ता बनेगा। हालेलुया, तू बनेगा। तू भी एक बड़ा परमेश्वर की दासी बनेगी। जैसे सामरी थे वैसे तू बनेगी। तू परमेश्वर के वचन को बताने वाली बनेगी। प्रभु तुझे इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। छोटे चीजों के लिए नहीं, राष्ट्रों के लिए परमेश्वर आपको चुनेगा।
राष्ट्रों के ऊपर आपको रखेगा, नेशंस के ऊपर आपको रखेगा। आपने आपको कम मत समझो। रे बाबा शेखे रे बाबा 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 रहनते लेब्रा बाबा। कोई बात नहीं, गलती हो रही होने दो, करने के बाद ही हम सीखते हैं। हम लोग बहुत गलती कर करके इधर तक आए, हालेलुया, गलती कर करके इधर तक आए। यही दुनिया को बताने के लिए गलती हो गई, गलती हुई हमसे, लेकिन आज इधर खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको स्टार्ट करना है। आप गलतियां करके ही सीखेंगे। आप लोग परफेक्शन के चक्कर में पड़ते, बहुत सारे लोग क्या इसमें पड़ते, परफेक्शन के चक्कर में। कुछ चीजें तुरंत परफेक्ट नहीं होगी, थोड़ा समय देना पड़ेगा उसको परफेक्ट में। हालेलुया, मौका देना पड़ेगा। हालेलुया। जब एक बैट्समैन जब बैटिंग करता है, वो हर एक बॉल पे सिक्स नहीं मारता है। हेलो, मारता है। जब वो बैटिंग करता है, जब बॉल आती है तो वो हर एक बॉल पे सिक्स नहीं मारता है। एक बॉल मिस हो जाता है, दूसरा बॉल भी मिस होता है, तीसरा भी मिस होता है, चौथा भी मिस हो जाता है, पांचवा भी मिस हो जाता है बॉल, लेकिन आखिरी वाला लास्ट बॉल ऐसे आता है जो वो मौका देखकर एक बिठा दिया ना, सिक्स आ जाता है। हालेलुया। आखिरी शॉट तेरा परफेक्ट बैठेगा तेरे लाइफ में। हालेलुया। 5 बार तू फेल होगा रहेगा, लेकिन 6वीं बार तू फेल नहीं होगा। परमेश्वर तेरे को उठाएगा। रेबा शठा रबाबा, आखिरी बॉल में तू सिक्स मारेगा भाई। हालेलुया, हालेलुया। तेरा समय आ चुका है सिक्स मारने का, तुम्हारा समय आ चुका है सिक्स मारने का। इसलिए कुछ चीजें परफेक्ट नहीं हो रही ना, टेंशन मत लो, चिंता मत करो। थोड़ा खेलो यार। थोड़ा सा कैसा होता है, डायरेक्टली तुमको कोई भी क्रिकेट में ओडीआई में कोई नहीं लेता है ओडीआई में डायरेक्ट इसको नहीं। तेरे को पहले नॉर्मल रणजी ट्रॉफी में खेलना पड़ता है। इसमें पूना लेवल से पहले खेलना पड़ेगा, पूना लेवल के बाद तुमको स्टेट लेवल पे खेलना पड़ेगा, और स्टेट लेवल से तुम नेशनल में आ जाओगे। हालेलुया। और नेशनल से इंटरनेशनल जाओगे। हालेलुया। स्टेप से यार, स्टेप से। तुम गली से ही बाहर नहीं आना चाहते हो, प्रॉब्लम ये है। हालेलुया। गली क्रिकेट खेलना बंद करो, थोड़ा बाहर आओ, मैदान में आओ। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आप लोग परफेक्शन के चक्कर में रह जाते हैं। क्या मैं सही फोटो तो निकल रहा हूँ? क्या मैं कैमरा सही तो हैंडल कर रहा हूँ? क्या मैं सही तो गा रहा हूँ? क्या तो मैं सही वचन तो दे रहा हूँ? मैं जब स्टार्टिंग में जब वचनों को देना शुरू कर दिया था ना, मुझे खुद का मेरा वचन पसंद नहीं आ रहा था। मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मतलब लगता है ना कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं करते गया मुझे गलती समझ में आ रही थी, मुझे मेरा गलती दिखाई दे रही थी, लेकिन गलती कर करके प्रभु ने यहाँ तक लेकर आया। और मुझे पता है यहाँ तक लेकर इसके आगे और गहराई में होने लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। There is no one perfect in this world. हालेलुया। इसलिए प्रभु आज आपके अंदर से लेजीनेस का जो बंधन है वो आज निकाल दीजिए। आलसी व्यक्ति जो रहता है ना, वो बहाने देता है। क्या देता है? बहाने देता है। आलसी व्यक्ति का सबसे एक बात बताओ, सीक्रेट बताओ क्या है? आलसी व्यक्ति ना अपने आप को बहुत होशियार समझता है। आलसी व्यक्ति अपने आप को बहुत होशियार और चतुर समझता है। मैं बहुत बुद्धिमान है, दुनिया का नॉलेज मुझे है। भाई तू शून्य है। तू शून्य है। बुद्धिमान व्यक्ति बात नहीं करता ज्यादा। विजडम वाला व्यक्ति कभी ज्यादा बात नहीं करता, वो चुप रहता है। लेकिन जो आलसी व्यक्ति होता है ना, वो अपने आप को बहुत भारी समझता है। बट तू है नहीं, ये तू है नहीं।
आलसी व्यक्ति का एक सीक्रेट कीज बता रहा हूं मैं आपको। वो खुद को बहुत शाना समझता है। बोलो शाना। बोलो बाजू वाले को ज्यादा शाना मत समझ खुद को। हाँ, आज किसको तो भी लगेगा रहो काय रहो बोलते भेट माला बाहर। बोलो बाजू वाले को तू खुद को ज्यादा शानी मत समझ या शाना मत समझ। हाँ, बोलो बोलो बोलो, मारेगा नहीं वो तुमको, मारो। बोलो बोलो। हाँ, खुद को शाना मत समझ, खुद को शानी मत समझ। हालेलुया। परमेश्वर के बुद्धि के ऊपर कोई नहीं है। हालेलुया। हम अपने आप को खुद को खुद चतुर समझते हैं, लेकिन तुम है नहीं है। संसारिक चीजों में बुद्धिमान चतुर मत बनो, प्रभु में बनो, प्रभु में। तुम्हारी चतुराई, तुम्हारा बुद्धि के जो चीजें है ना, परमेश्वर में दिखाओ। हालेलुया। अगर तुमको लगता है ना मैं बहुत चतुर है, मैं बहुत शाना है, तू खुद को धोखा दे रहा है या तू खुद को धोखा दे रही है। हेलो, हालेलुया। आज बोला मैंने, आज एनकाउंटर है। आज धोखा में है, हम धोखे में है, अंधकार में है भाई। इधर से ना भाई, इधर से जो आता है ना, मैं सच बताऊं ना, इधर का है ना खुल जाता है, खुल जाता है। सच बता रहा हूं मैं, बुद्धि खुल जाती है यहाँ से। पता है, तुम बोलेंगे भाई हम इतने दुनिया में घूमे हैं, इधर हमें इतना विजडम और इतना ज्ञान नहीं मिला जो यहाँ से मिलता है। मैं बताऊं ना, ये मेरे बुद्धि से नहीं है भाई, ये पवित्र आत्मा मुझे दे रहा है। डायरेक्ट स्वर्ग खुल रहा है आपके लिए, स्वर्ग खुल रहा है। वो ट्यूबलाइट जल रही है आपकी। हमारा चर्च इधर देखना, ट्यूबलाइट खुल रही है, स्वर्ग खुल रहा है। अच्छा को नहीं, ये तुम्हारा खुश नसीब है, तुम्हारे पे दया है परमेश्वर की जो आपको मिल रहा है। बहुत सारे लोग डर के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। इसके कारण, डर के कारण, जो लेजीनेस का जो डर बना आगे नहीं बढ़ पाते। वो परफेक्शन के चक्कर में पड़ते रहते। अरे परफेक्ट हो रहा है क्या, हो रहा है क्या, हो रहा है। परफेक्ट छोड़ दो, करते रहे, आगे बढ़ते रहे। आज नहीं तो कल परफेक्ट हो जाए। हालेलुया। क्या कभी हम सोचते हैं कि यार मेरे परिवार में, मेरे घर में क्या सब कुछ सही चल रहा है। हम कभी कभी ना हमारी स्ट्रेंथ से हमारे परिवार को हैंडल करने का सोचते हैं, लेकिन टेक दिस इज फॉर यू आल्सो, दिस इज सिर्फ आपके लिए भी, जितने भी हाउसवाइफ है। तुम बोलेंगे ना मेरे ताकत से, मेरी स्ट्रेंथ से मैं घर की चीजों को हैंडल करूंगी, नहीं हो पाएगा जब तक पवित्र आत्मा के अगुवाई में नहीं करेंगे। आई हैव एक्सपीरियंस्ड। मैं जब पवित्र आत्मा को जब आगे रखता हूँ ना, और उसको बोलता प्रभु तू बता क्या करना है मेरे घर के लिए। मेरी घर की मैनेजमेंट पवित्र आत्मा चलाता है। मैं सच बता रहा हूँ। इन लोग को लगता रहेगा कि इन लोग पैसा दे रहे हैं, इन लोग पैसा दे के घर चला रहे। नहीं नहीं नहीं, पवित्र आत्मा हर एक चीजों में इन्वॉल्वमेंट है, हर एक चीजों के लिए। एंड ही लीड करता है, वो लीड करता है। होली स्पिरिट मेरे घर को चलाता है। समझ में आ रहा क्या? होली स्पिरिट मेरे घर को चलाता है। पैसा भी आना है ना, पवित्र आत्मा पैसों को लेकर आता है। घर में शांति चाहिए ना, होली स्पिरिट शांति को लेकर आता है हमारे अंदर। हमारे अंदर प्यार चाहिए ना घर में, होली स्पिरिट प्यार को लेकर आता है। तुम्हारी ताकत से, तुम्हारी स्ट्रेंथ से तुम्हारा घर कभी नहीं चलेगा। और जो चलाने की कोशिश कर रहा है तो कान खोल के सुनना। लाइफ में आगे कभी बढ़ पाओगे और तुम्हारा परिवार, तुम्हारा फैमिली कभी स्टेबल नहीं होगा। कभी नहीं, कभी नहीं। बी लाइक दैट वेव। वेव आ रही है ना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, जैसे चाहिए प्रभु तू वैसे आप ढकल के जा। यू लीड अस। तू उधर से कोशिश करेगा ना मेरे को बाहर आना है मेरी ताकत से, भाई उस वेव में रहेगा तो प्रभु तेरे को सही दर्शन में, सही विजन में तेरे को उधर तक पहुंचाएगा, तेरे लक्ष्य तक। तुम्हारे लक्ष्य तक तुम्हें पहुंचना है ना, पवित्र आत्मा के वेव्स में, गाइडेंस में जाओ। हालेलुया। अब एक उदाहरण ले सकते हो बाइबल का।
मच्छी के पेट में कौन था? हाँ? जब उसकी ताकत से वो जा रहा था, नुकसान हुआ उसका। जब प्रभु ले जा रहा था उसको, उसका नुकसान नहीं था, फायदा था उधर। प्रभु जान ले जाना चाहता है आपको, वहां चलो, वहां जाओ, आशीषित रहोगे आप, ब्लेसेड रहोगे आप। हालेलुया। सही जगह पहुंचोगे। इसलिए हम फैमिली को जब चलाते हैं ना, सुनो अम्मा, आंटी, सिस्टर, जब अपने परिवार को हम चलाते ना, यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को साथ लेकर बोलो, प्रभु बोल, तू बोल, किधर जाऊं मैं, तू लीड कर मेरे को, मेरे परिवार के लिए। ये प्रभु ने मुझे बहुत स्ट्रांगली सिखाया, मैं सच बता रहा हूं। ये रखोगे ना तुम, मैं बताओ ना, दुनिया में, वर्ल्ड में सबसे पावरफुल, वर्ल्ड में सबसे ब्लेस्ड फैमिली आपका रहेगा, आपका रहेगा। आपके परिवार के द्वारा अनेक परिवार रिस्टोर होंगे, आपके फैमिली को देख के अनेक परिवार पुनर्स्थापित होंगे। परमेश्वर बनाएगा, तैयार करेगा आपके परिवार को देख के। लोग बोलेंगे अगर बनना है सच में उस कामले परिवार की तरह बने, अगर बनना है सच में उस पवार परिवार की तरह बने, अगर बनना है सच में इस शिंदे परिवार की तरह बनो। लोगों ने आपकी गवाही देनी चाहिए, आपकी गवाही देनी चाहिए कि सच में वो सलमा बहन बहुत ब्लेस्ड है, उसके अंदर प्रभु की आत्मा बैठती है, वास करती है, खुदा बाप उसके अंदर है। अगर खुदा आपके अंदर है तो संसार की गंदगी आपके अंदर नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं। आज ही शुरुआत करो, आज से ही। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट जाएगा, सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, डर आएगा अंदर, आने दो, करते जाओ, करते जाओ। डर के कारण लेजीनेस आपके अंदर आने मत दो। आज मैं बताऊं, आज का वर्ड के बाद आपके अंदर से सारी लेजीनेस की स्पिरिट निकल जाएगी, सारी। मैं देख रहा हूं सारी लेजीनेस की आत्मा आपके लाइफ को, आपके विचारों को, आपके ख्यालों को छोड़ के जा रही है। हालेलुया। थर्ड पॉइंट, ओवरवेल्म लेजीनेस। कुछ लोग ओवर प्रेशर के कारण कुछ नहीं कर पाते हैं। तीसरा वाला, ओवर प्रेशर, अनेक प्रेशर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है ये, ओवर प्रेशर के कारण कुछ नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग प्रेशर के कारण अपने मोबाइल रील्स को देखते रहते हैं। क्या होता है, जब तुमको टेंशन आता है ना, तुम क्या करते हैं, अपना मोबाइल निकालते और क्या करते, रील्स देखना चालू करते हैं, व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, फेसबुक पे आ जाते हैं, टाइम पास चीजें देखते रहते हैं। फिर वो टाइम पास करते करते ओवर प्रेशर के कारण आप पाप में गिर जाते हो। इसमें गिर जाते हो, पाप में गिर जाते हो। हालेलुया। और देखो, तुम्हारे ऊपर जब प्रेशर रहता है ना, किस बात का टेंशन, चिंता रहती ना, जब तुम कुछ वीडियोस, कुछ रील्स देखते हैं ना, तुम वो रील्स को और उस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, आधा आधा देखेंगे, सिर्फ पूरा नहीं देखोगे। पूरा वीडियो कोई नहीं देखता है, धक्कल चलाएगा। समझ में आ रहा है क्यों? ओवर प्रेशर के कारण। ओवर प्रेशर आपको स्थिर रखने देने नहीं, क्या नहीं देने, स्थिर। प्रेशर के कारण ना हमको ऐसा होता है, मैं क्या करूं, क्या करूं। गुस्से में ऐसा कुछ तो भी डिसीजन गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन वो सिचुएशन में याद रखना, प्रेशर में गलत निर्णय कभी नहीं लेना, गलत डिसीजन कभी नहीं लेना। प्रेशर में शांत बैठो, चुप रहो, फिर बाप को बोले, प्रभु मेरे हृदय का ताबा है, मेरे मनों का ताबा है, मेरे विचारों का ताबा है। क्योंकि दुष्ट प्रेशराइज करके आपको घर का पूरा वातावरण खराब करने की प्लान करेगा, कोशिश करेगा, तो वो होने मत देना। कोई भी गुस्सा है, शांत रह जाओ, चुप बैठो, प्रार्थना करो, होली स्पिरिट को बोलो, प्रभु आत्मा तू कंट्रोल ले, हमारा ताबा है। हालेलुया। मतलब हर चीजें तुम देखो, 5-10 मिनट के बाद में, 1 घंटा के बाद में सारी चीजें ऑटोमेटिकली शांत हो जाती है।
जैसे कि वैसे चलती है। हालेलुया। तो गलत डिसीजंस कभी मत लेना प्रेशर से। प्रेशराइज में हम कुछ चीजों को फोकस नहीं कर पाते। हालेलुया। कुछ चीजों को फोकस नहीं कर पाते, हमारे काम पे भी फोकस नहीं कर पाते। सुबह उदाहरण, मैंने मेरे भाभी को फोन किया, चर्च को आना है, नहीं मेरा मन नहीं है, मेरा मूड नहीं है। प्रेशराइज में तुम्हारा मन, तुम्हारा मूड खराब हो जाता है, तुम्हारा मूड चेंज हो जाएगा। मैंने उसको बोला, समझ में आ गया मेरे बात, मैं उसको चर्च। शैतान कैसे काम करता है, प्रेशर देख के तुम्हारे मूड को बना देता है। लाइव एग्जांपल सुबह की बात बता रहा हूँ। फ्रेश कैसा वो प्रेशर डालता है अपने दिमाग में और तुम्हारे माइंड को क्या करता है, प्रेशराइज करके डाइवर्ट कर देता है। हालेलुया। तो वो होने मत देना। प्रेशराइज में हमारा गुस्सा करके हम कलीसिया पे निकालते हैं, चर्च पे निकालते हैं। चर्च पे निकालना मतलब खुदा के साथ में क्या करते हो, दुश्मनी मोलने जैसा। हालेलुया। कभी भी चर्च पे गुस्सा नहीं निकालना, कभी भी खुदा पे गुस्सा नहीं निकालना। हालेलुया। प्रभु ने इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतना अच्छा परिवार, इतने सारी चीजें प्रभु ने हमें दी है, तो हमारे कुछ प्रेशर के कारण हम उस मैसेज को, उस आशीष को क्यों भुलाए। हालेलुया। प्रेशराइज में हम किसके ऊपर गुस्सा निकालते वो भी हमें समझना है। हालेलुया। यस, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। किसके ऊपर हम गुस्सा निकालते वो भी हमें समझ में आता है, लेकिन ये चीज नहीं होने देना। हालेलुया। इसलिए एक जब टास्क जब आप लेते हो करने के लिए, तो उस टास्क को उसी समय में खत्म करो। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, भाई मनोज और दोनों कल रात में कुछ चीजें इधर गड़बड़ हो गया था इसलिए आए। अगर वो टास्क जो तुमको दिया है ना, उसी रात में खत्म कर, कल पे नहीं डालना, कल पे नहीं डालना। कल के चक्कर में क्या हो गया, तुम कलीसिया में चले गए। अरे भाई, इजीली तुरंत उधर दिखने में आएगा तुम्हारे रिजल्ट्स। जो आशीष तुमको आराधना में मिलने वाली थी, वो आशीष तुझे गवा। जो बॉन्डेज तेरे ब्रेक होने चाहिए थे वर्शिप में, वो नहीं हुए। इसीलिए मैं कहते रहता हूं, जो काम आज करना है ना, वो आज ही करो, कल पे मत डालो। सीखो ये बात, मैं सिखा रहा हूं आपको। मैं आपके दोष नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं। सीखो इसमें से, क्योंकि प्रभु हमें सिखा रहा है। प्रभु हमें सिखा रहा है। हमारी भागदौड़ हुई क्या नहीं हुई? मेरी नहीं हुई, आपकी तो हुई ना, आपकी तो हुई ना। आना पड़ा जल्दी, वापस घर पे जाना पड़ा, वापस घर से आना पड़ा, तुमची दगदग झाली ना नहीं? तो फिर कभी कभी हमारे लाइफ में कुछ निर्णय, जो टास्क तुमको दिया है, वो टास्क उसी समय खत्म कर दो। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में जब हम सोते हैं, एक बेडशीट हमारी इतनी गंदी हुई रहती है ना, हमारे आलस के कारण, हमारे लेजीनेस के कारण वो बेडशीट हम बदलते नहीं। कल बदलेंगे, परसों बदलेंगे, तेरसों बदलेंगे, 4 दिन बाद बदलेंगे। घर में जाली लगी है, वो तुरंत साफ नहीं करेंगे, कल करेंगे ना। कल कभी नहीं आ रहा भाई, कल नहीं आ रहा है। घाण लागलेली त्या बेडशीटला, कचरा जमलाय त्या बेडशीट वरती दिनाभरचा। हालेलुया। क्या मैं सच बोल रहा हूं? देखो आपने टॉयलेट में जाके कितनी जाली लगी घर में, आपके घर में जाके देखो। सोचते यार कल निकालूंगा, मेरा कल ही नहीं आ रहा। सोचा कि आज ही झाड़ू लेके करूंगा, सारी जाली निकाल। आज करो ना रे, आज को कल पे ले जा रहे हैं। हालेलुया। अभी वो दिन ही कल घर में चूहा घुसा उनके, अगर पहले ही तो साफ करते थे ना, कल इतना कचरा नहीं होता था। हालेलुया। सच बोल रहा हूं ना मैं। कल उनके इधर प्रार्थना करने गया, पूरा घर में चूहा मर गया था और पूरा राड़ा घर में फंसा रहा है ना। अगर वही चीज हम उस चूहे को
अंदर न आने देने के लिए अगर कुछ कोशिश करते थे तो वो चूहा अंदर नहीं आता था। हमारे पास ऑप्शन है, पिंजरा है, लगा दो उसको, मारो उसको, घर में वो आफरा तफरी नहीं करेगा, हवा नहीं घूमेगा। लेकिन हम क्या सोचते, कल करेंगे, ठीक है कल कर, परसों करेंगे, परसों करेंगे। फिर एक दिन ऐसा आ जाता है ना, पूरी कंबर ना कंबर दर्द हो जाती है, पूरा पोछा मार मार के, पूरा झाड़ू मार मार के, इतना हैक्टिक हो जाता है। अगर तू वो पहले करती तो इतना मगजमारी करने पड़ती क्या आज? हालेलुया, बोले यीशु मसीह, बोले यीशु मसीह। इसलिए जो टास्क तुम्हें आज दिया गया है उसको कंप्लीट करो। मुझे संडे प्रीचिंग के लिए आने का रहता इधर, तो मेरा तैयारी है ना भाई, मैं सच बता रहा हूँ। कल से आज जाने के बाद से मेरा चालू हो जाता है, मैं रिसर्च करना शुरू कर देता हूँ तो वो मुझे क्या बात कर। हमारा परमेश्वर एक डिसिप्लिन वाला परमेश्वर है। मैं कभी सोचता हूँ कि नहीं प्रभु इधर आने के बाद में अचानक से दूसरा वर्ड देगा, कुछ नहीं है। हमारा परमेश्वर शिस्ती का परमेश्वर है, डिसिप्लिन वाला परमेश्वर है। हमें पहले से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। हालेलुया। जब उसने उत्पत्ति बना रहा था, वो उसने प्रकाशित वाक्य भी लिख के रखा था, उसी समय उसने प्लान करके रखा था। अचानक कुछ नहीं करता परमेश्वर। तुम बोलते ना परमेश्वर अभी आएगा ना अभी करेगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। तुमको प्री प्लान करना पड़ेगा। अगले हफ्ते तेरा प्रचार है ना, तो बाकी से चालू करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। रोज सीखते हो ना कुछ बाहर जाके लिखो, प्रचार कैसे तैयार किया जाता है मैं बता रहा हूँ। प्रीचिंग सरमन कैसे तैयार करना है आपको मैं बता रहा हूँ। कुछ भी जाता ना, किधर भी जाता ना, कुछ चीजें सीखते हो ना, किसी दास के द्वारा बोलो या किसी हमारे खुद के प्रैक्टिकल जीवन में उसको लिखा करो। हालेलुया, उसको लिखा करो। इसलिए प्रेशराइज में आपके जीवन को मत बिताओ। हालेलुया। प्रेशर में आप एक काम नहीं करते, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? कंफ्यूज मत होना। एक टास्क जो आपने लिया है उसको पूरा करो, और एक जो टास्क आप ले रहे हो ना उसके ऊपर जय पाओ। क्या माना है उसको? जय माना। जब तुम सैटरडे को आके जब सेटअप लगाते हो ना, तुमको लगता है हो गया, अभी टेंशन क्या है, ऐसा लगता है कि लगता है आराम से संडे को कल चर्च में। क्यों? आपने उस काम पर विजय पाया। हालेलुया। जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, जब हम नहाने के लिए जाते हैं, आधा अधूरा नहा के आते के बाद यहाँ साबुन लगाते, विदाउट साबुन निकालते हुए आप घर मतलब टॉयलेट वॉशरूम से बाहर आते क्या? नहीं, पूरा खुद को साफ करके बाहर आ जाते ना, पूरा शॉवर भी देखते 10 बार इधर साबुन भी है क्या, है ना? अगर साबुन के साथ आप बाहर आ जाओगे ना, आप बाहर वालों को डरा दोगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। तुम्ही जब पूर्ण साबुन में भरा रहा सोबत तो घेऊन जाईल। इसलिए पहला हम खुद को क्या करता है, अच्छे नहाता है, अच्छे नहा कर फिर हम बाहर आकर क्या करते हैं, अपना कपड़ा पहनते हैं। मतलब आपने वो एक टास्क कंप्लीट किया। आधा अधूरा टास्क रखकर कोई नहीं बाहर आएगा, पूरा उसको पूरा करेगा, उसको कंप्लीट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक टास्क को एक टाइम पर कंप्लीट करो। छोटे छोटे बैटल्स आपके जीवन में, आज के लाइफ में आपके जीवन में जो बैटल्स आए थे, वो बैटल्स आपको सिखाने के लिए, याद है, सिखाने के लिए लर्न किया हम उस बैटल से। कुछ आह्वान चैलेंजेस हमारे लाइफ में आते हैं, उससे हम कुछ बातें सीखे हैं, उस पर हमने जय भी पाई आज। हालेलुया। पाई है नहीं पाई, मुझे तो पता है, मेरा विश्वास है मैंने जय पाया उस पर। हालेलुया। हमने जय पाई, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, हमारे अंदर रिस्टोरेशन आ गया, हमारे अंदर पुनर्स्थापित आ गई, हमारा मेल मिलाप हो गया, हम लोगों ने फिर से इकट्ठा आ गए। मतलब हमने जय पाई, शैतान का खुला खुला तमाशा कर दिया। हालेलुया। यही है, यही है, यही तुमको सीखना है, यही सीखना है। हालेलुया। तुमको दबाना है उसको। तुम्हारा मेल मिलाप हो गया ना, शैतान बोला यार मैंने कितना ध्यान किया था, दोनों के बीच में झगड़ा करने का। वो सोचता है काय को ये मानव गॉड इनके घर में,
प्रभु ने मुझे इसीलिए रखा है कि अनेक परिवार को बचा के रखे। हालेलुया, हालेलुया। क्या हिम्मत हमारे घर की और आंखें ऊपर करके देखेंगे, अरे आके निकाल के तरफ गोटियां खेलूंगा। हालेलुया। ए शैतान को बोलो तेरी गोटियां खेलूंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दाऊद ने एक ही पत्थर उस गोलियत को ऐसे मारा कि वो गोलियत फिर से उठ नहीं पाया। हालेलुया। अरे यही है, यही इसके ऊपर आपको जय पाना है। यही छोटे छोटे आह्वान के ऊपर, चैलेंजेस के ऊपर आपको खड़े रहना है। राबा शाखा रे बाबा 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 शाबा बाबा बाबा। दुष्ट आज फंस गया। आज उसका प्लानिंग है ना, उसका प्लान फ्लॉप हो गया। आज फ्लॉप हो गया, बोल रहा हूं मैं, आज फ्लॉप हो गया। अरे तुम्हारे साथ में परमेश्वर है भाई, कोई हो ना हो प्रभु आपके साथ है। चौथा पॉइंट, बहुत सारे लोग अपने लाइफ में कंफर्टेबल है, तो कंफर्टेबल से हमको बाहर निकाले। हालेलुया। फिर हम लोग सोचते हैं वही गंदे चद्दर पे हम सोए हुए रहते हैं, निकलते ही नहीं। हालेलुया। तो उस चद्दर को आज चेंज करो फिर जाके। जिनके बेडशीट खराब हुए हैं ना, आज जिस बेड पे सो रहे हैं वो गंदे हो गए, थोड़ा सा उसको चेंज करके धुला के वापस डाल। हालेलुया। कहीं जाली लगी उसको भी निकाल दो। लोगों को पता है हमारे लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा। कभी कभी लोगों को पता नहीं चलता कि हमारे लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, फिर भी उसमें कंफर्टेबल है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार हमारे लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी उस चीजों में कंफर्टेबल है। बहुत लोग देखता हूँ मैं संसार में, दुनिया में, जब प्रार्थना करने जाता हूँ ना, यहाँ वहाँ बहुत सारी जगह में, उनको पता है कि हमारे लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी वो उसमें ही रहना चाहते, कंफर्टेबल में, उस कंफर्ट में ही रहना चाहते, लेकिन उसमें से बाहर निकालने की उनको कोशिश नहीं करते। तो उसमें से बाहर आ जाओ चर्च, उसमें से बाहर आ जाओ। हम अपनी लाइफ को कंफर्टेबलनेस पर रखोगे ना, अपने लाइफ को, खुद को, प्रभु में आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि हमको आदत लगी, सब कुछ मिल रहा है ना इजीली। दिन ढकलने के काम करे, दिन मत ढकलो, दिन को मत ढकलो। तुम्हारा एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक समय, एक एक सेकंड इतना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट चर्च, इम्पोर्टेंट समझो क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत कीमती है। तुम्हारा उम्र, तुम्हारा एज, तुमको ऐसा लग रहा है तुम आशीष, मतलब तुम्हारा एज जैसा बढ़ रहा है, तुमको ऐसा लग रहा है कि हम एकदम कंफर्टेबल में जा रहे हैं। नहीं, तुम्हारा जो एज बढ़ रहा है ना, हम मौत के करीब जा रहे हैं चर्च, हम मौत के करीब जा रहे हैं, हम मौत के करीब जा रहे हैं। इसका मतलब हमारा शरीर एक समय में, एक वक्त पर खत्म होने वाला है, लेकिन बचेगा तो सिर्फ तुम्हारा आत्मा बचेगा। उसके लिए अभी से ही बचाने की, उस आत्मा को मेहनत करो, आत्मा को बचाने की मेहनत करो। ऐसा ना हो कि इस कंफर्टेबल के कारण आप आपके आत्मा का नाश करें। शरीर तो छूट जाएगा, शरीर मिट्टी से बना हुआ है, वो मिट्टी में ही जाएगा, लेकिन तुम्हारे आत्मा का क्या, जो तुम्हारे एज ऑफ 60, 70, 80 के बाद खत्म होने वाला है, वो आत्मा भटकनी नहीं चाहिए, वो आत्मा प्रभु के पास होनी चाहिए। आत्मा को बचाने की प्रयत्न कोशिश करो। हम दिन ब दिन हमारा एज बढ़ते जा रहा है। एज बढ़ना मतलब मौत की तरफ जाना। सोल को बचाओ, ये शरीर नहीं बचेगा, तुम्हारी आत्मा बचनी चाहिए। हालेलुया, तुम्हारी आत्मा बचनी चाहिए। नरक में क्या है? चिल्लाहट, सिर्फ दांत खाना है,
कोई नहीं बचाएगा। एवरीवन इज स्पीकिंग अबाउट द ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स, लेकिन नरक के बारे में कोई नहीं बात कर रहा। लेकिन आज जब प्रभु ने अनुमति दी तो आज उस नरक के बारे में बता कि वो नरक इतनी धकधकती आग से भरी हुई है, वहां से कोई भी एक कीड़ा भी बच नहीं पाएगा। या आत्मा को बचाने का प्रयत्न कोशिश में लगे रहो। दुनिया में तुम कुछ मिले या ना मिले, संसार में कुछ तुम पाओ या ना पाओ, लेकिन इस आत्मा को बचाओ, प्रभु यीशु को पाओ, उसकी आत्मा को पाओ। वो ही तुम्हें सुरक्षा देने वाला है, वो ही तुझे बचाने वाला है। हालेलुया। आत्मा को बचाओ, आत्मा को बचाओ। आपको पता है अगर इसमें से ना हम इसमें से ना निकले ना तो कुछ सही नहीं होगा। क्या बोले? अगर हम इन सारी चीजों से कंफर्टेबल में से नहीं निकले ना तो हमारे लाइफ में कुछ नहीं होगा। जैसे कि वैसे हम कंफर्ट में रहे, लेकिन ये समय कंफर्ट में रहने का नहीं है। कंफर्ट से बाहर आ जाओ, आ जाओ बाहर, आ जाओ, मत करो रिलैक्स लाइफ। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो। क्या कहा मैंने? चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। देखो पहला शमूएल उसका 2:29 में अगर हम पढ़ेंगे, एली याजक था, उसके 2 बेटे थे। हालेलुया। एली याजक ने उसके जो 2 बेटे थे उन्होंने पवित्र कार्य को गंभीरता से नहीं लिया। क्या हो गया? उन्होंने पवित्र कार्य को गंभीरता से नहीं लिया। मतलब गंभीरता से नहीं लेना मतलब उनके अंदर एक आलस थी। जब आलस आपके अंदर रहता ना, आप परमेश्वर काम को गंभीरता से नहीं लेते। समझ में आ रहा है? आलस हमारे अंदर रहने के कारण हम परमेश्वर काम को गंभीरता से नहीं लेते। यही याजक के 2 बेटे थे, उन्होंने परमेश्वर के काम को गंभीरता से नहीं लिया, पवित्र आत्मा के काम को गंभीरता से नहीं लिया। तो वो उस युद्ध में, उस लड़ाई में वो दोनों मर गए। क्यों? उनके आलस ने उनके मृत्यु को खींच लिया। मतलब मृत्यु को खींच लिया उन्होंने। क्यों? आलस। हालेलुया, हालेलुया। फाइनेंशियली ब्लेस्ड होना चाहते हो ना, आलस को निकाल दो, काम करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, ब्लेस्ड हो। हालेलुया। मत्ती की किताब उसका 26, 40 और 41 में अगर हम पढ़ते हैं कि यीशु ने पतरस को कहा कि तू थोड़ी देर भी जाग न सका। क्या था? सो गए थे। हालेलुया। मतलब क्या था उनके अंदर? लेजीनेस था। तुम घड़ी भर भी, थोड़ी देर भी ना जाग सके, मतलब क्या दर्शाता है? आलस था उनके अंदर। आलस के कारण सो गए थे। सोना बहुत धोखादायक है। अगर तुम्हारा नाम सोना, मोना, चोना, सोना कुछ भी रहेगा ना, कान खोल के सुनो। आलस डेंजर है भाई, डेंजर है। अभी उम्र है, अभी समय है काम काज करने का, काम धंधा करने का। एज ऑफ 40-45 में अच्छे से कमाओ, अच्छे से स्टेबल हो जाओ। मतलब आपका जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है अब अच्छे से गुजारोगे। अभी समय मेहनत का। एक बार तेरा 40 क्रॉस हो गया ना, बुढ़ा हो जाएगा भाई। 40 के बाद में काम नहीं होता ज्यादा, तुम पता है। हालेलुया। नहीं होता है, ताकत कम हो जाती है, सब कुछ कम हो जाता है। हालेलुया। इसलिए आप बीमार है फिर भी आप उसमें से बाहर नहीं निकालना चाहते। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं बीमार हूं, मैं वो बाहर नहीं निकलूंगा। क्यों? पता है? वो कंफर्टेबल है उसमें से, वो बाहर नहीं आना चाहते। लेकिन फिर भी आप कंफर्टेबलनेस में बड़े हो, मत रहो कंफर्टेबल, आ जाओ उसमें से बाहर। से यस टू डिफिकल्ट चीजें जो आपकी लाइफ में आती है, डिफिकल्ट चीजों को यस बोलो हमेशा। क्या बोलो? यस। रिजेक्ट मत करो डिफिकल्ट चीजों को, क्योंकि जिधर डिफिकल्टी है उधर ही ब्लेसिंग्स है, उधर ही आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम्स के बाद ही सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम्स के बाद ही ब्लेसिंग्स है, प्रॉब्लम्स के बाद ही आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। पीछे भी प्रॉब्लम, आगे भी प्रॉब्लम। मिस्र लोग क्या कर रहे? मूसा बोल रहे पीछे फारो है, आगे देख रहे हो तो बड़ा इतना समुद्र है, हम कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर आएंगे? चर्च, अगर यहोवा परमेश्वर आपके साथ है ना, पीछे भी प्रॉब्लम्स रहने, आगे भी प्रॉब्लम्स रहने, दाएं भी बाएं भी प्रॉब्लम्स रहने, परमेश्वर तेरे को उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। तेरे लिए परमेश्वर उस समुद्र को, लाल समुद्र को तेरे लिए तो बात करेगा और तू उसमें से चलते निकलेगा। हालेलुया। अरे बजाना है तो जोर से ताली बजाओ परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अरे एक ही सॉल्यूशन है,
वो समुद्र को दो भाग करना। आंधी तूफान तुझे मिटा नहीं सकेगी, लहरें तुझे डुबा नहीं सकेगी। लहरें भी यीशु मसीह की बातों को सुनता है। परमेश्वर ने बोला, ए समुद्र दो भाग हो जा, और दो भाग होकर पूरे मिस्र लोग सॉरी इस्राएली लोग क्या किए, अंदर से चले। बोले यीशु मसीह की। इसलिए डिफिकल्ट चीजों को यस बोला करो, नहीं बोलो, कारण तिकडेच आशीर्वाद असतो, तिकडेच ब्लेसिंग्स असतात। चॅलेंज लो, आव्हान लो बोलूंगा मैं। हालेलुया। कंफर्टेबल मत रहिए, परमेश्वर आपके ब्लेस्ड करेगा। क्या करेगा? परमेश्वर को ब्लेस करेगा और कुछ बेटर करेगा आपके लिए। हालेलुया। कुछ बेटर करने जा रहा है। हालेलुया। कुछ बेटर करने जा रहा है। आपको पता ही नहीं है वो चीज आप क्यों कर रहे हो, आपको पता ही नहीं वो चीज आप क्यों कर रहे हो। 5वां पॉइंट लिख लेना आखिरी, लाइफ में पर्पस होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्या होना जरूरी है? पर्पस होना जरूरी है। अगर कोई भी काम आपके जीवन में आप कर रहे हो तो उसको पूरी इज्जत से करो। इज्जत से, छोटा काम हो बड़ा काम हो, उसको पूरी इज्जत से करो, पूरे दिल से करो। 101% उसको लगाओ आपका। हालेलुया। तुम 101% लगाएंगे ना, परमेश्वर तुमको 202% देगा। हालेलुया। लेकिन इज्जत से करो, प्राउडफुली करो। छोटच कर रे पण चांगलं कर। छोटं बी करत नाही, मोठं बी करत नाही, मग काय करतो तुमच्या लाईफ मध्ये? मग तुला का मोकर देवाने पाठवलं काय ओझाला काय? हा, आजच्या लोकांचं स्वर्गाच्या राखीचं काहीच काम नाही, खरं सांग। मोकार लोक म्हणून म्हणलं पहिला वर्ड तुमको क्या बोला था, आज से लोग परमेश्वर पसंद नहीं करता है। काहीतरी करून दाखवा रे, नाही जगात तर कमी कम देवात तरी काहीतरी करा। नाही देवात करा ते जगात करून देवाच्या लोकांना सपोर्ट तरी करा, पण कुठतरी करा तरी करा, पण करा। हालेलुया। मैं ऐसे ही बोलता हूं, अगर प्रभु में कुछ करना है तो आके करो, अगर नहीं करना है तो संसार में तो कुछ पैसा कमाओ और प्रभु के राज्य में आके बो, ताकि प्रभु को लोगों को सपोर्ट हो जाए। हालेलुया। आपका इधर बीज बोना, आपका इधर देना है ना, ये प्रभु की महिमा के लिए हर एक चीज है। समझ में आ रहा है? प्रभु की महिमा होती है, प्रभु का काम बढ़ा है। देखा ना, चेयर्स बढ़ गए, ये क्या है? प्रभु बढ़ा है। आपका देना व्यर्थ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तुम प्रभु का घर बांध रहे। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग अपने लाइफ में दोस्तों के साथ गपशप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? गपशप लगाते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ पर्पस नहीं होता। पर्पस नहीं होना मतलब एक लेज़ीनेस है। क्या बोला? पर्पस नहीं होना। जब मैं मिनिस्ट्री स्टार्ट आने के पहले ना, प्रभु ने मुझे डायरेक्ट एक पर्पस बता दिया, विजन बताया, एक देह बताया, एक लक्ष्य बताया। वाह, अभी प्रभु बोला मैं वो लक्ष्य के ऊपर चलना है। अभी मैं इधर उधर मुड़ के ही नहीं देख रहा हूँ, फुल टाइम लक्ष्य, आत्माओं को जीतना, प्रभु के राज्य को बढ़ाना, मिनिस्ट्री सेवकाई को बढ़ाना। हालेलुया। नए नए अगुओं को तैयार करना, नए नए लीडर्स को तैयार करना। हालेलुया। जो बीमार लोग हैं उनको प्रभु का चंगाई लेकर जाना उन तक। हालेलुया। जो बंधन में है उनको छुटकारा दिलाना। मतलब एक लक्ष्य दिया, उस लक्ष्य के पीछे प्रभु ने मुझे बोला ये तो जाना है। मैं जब पहली बार भी आपको बताया, जब चर्च चालू होने के पहले 2 साल पहले मैंने बोला था कि अगर आपका लक्ष्य नहीं रहेगा ना, खुद का इंडिविजुअली, मेरे लक्ष्य के साथ में चलोगे। तुम्हारा खुद का कुछ लक्ष्य नहीं है ना, मेरे लक्ष्य को फोकस रख के मेरे साथ तो मुझे पुश करके चलो। तुमचं विजन नाही ना काय, तुमचं काय लक्ष्य नाही ना पर्सनली काय, मला तरी पुश करा, माझ्यासोबत राहा, मला तरी ढकला। स्वतःला काय नाही करायचं तर मला तरी ढकला कमी, तर माझ्यासोबत खाताना उभा राहा। मास्टर हम है हम होरेब की तरह और हारून की तरह तुम्हारे साथ में थे। तुम प्रार्थना करो पास्टर, हम तुम्हारे हाथों को आगे उठाएंगे। हालेलुया। हम तुम्हारे हाथों को सपोर्ट करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमको उस लक्ष्य तक जाना है, हमें उस विजन तक पहुंचना है। कमॉन चर्च, रामा शाखांदा ना मामा, खबरों पुश करो, पकड़ो एक दूसरे का हाथ, चलो आगे अपने लक्ष्य की ओर।
परमेश्वर ने मुझे किस चीज में रखा है वो आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। आप प्रभु ने इधर रखा है ना, आपको बहुत बड़ा प्लान से चर्च, बहुत बड़ा प्लान से आपका इधर रखा है ना, इधर रखा है ना। आप पूरी दुनिया को छोड़ के इधर आए ना, ये बड़ी योजना है प्रभु की आपके जीवन के लिए। इस कलीसिया में आपको रेस करना है, आपको खड़ा करना है इधर से। हालेलुया। जब मैं बढ़ते जाता हूँ ना, मेरे साथ में जितने भी इधर बढ़ रहे हैं ना, बैठ है, सब बढ़ते हैं। आत्मिक स्पिरिचुअल आइज में देखो, इसके अनुभव बड़े बड़े और बहुत सारे लोग ले रहे हैं। जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेरे लोगों का भी लेवल बढ़ रहा है। मेरे को आमीन करके तुमको गरीब नहीं करेगा, मेरे को आमीन करके तुम खुद भी आमीर हो जाएंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरी ग्रोथ मतलब तुम्हारी ग्रोथ है। जिधर मैं है मेरे लोग उधर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कभी पास्टर को आमिर करेगा और चर्च को गरीब रखेगा? कभी नहीं, कभी नहीं। हमारा परमेश्वर का हाथ कोई छोटा नहीं है, हमारा परमेश्वर का हाथ बहुत बड़ा है। हालेलुया। इसलिए पर्पस देह हमारा होना चाहिए। हमें हैव अ पर्पस इन अ लाइफ। एक गोल रखो आपके लाइफ। अगर किसका गोल है रखो, अगर किसी का नहीं है अपने इस विजन को साथ देखो। तुम्हारे रखो गोल्स, लेकिन इस गोल के साथ में जब आप चलोगे ना, आपके गोल्स भी ऑटोमेटिक तैयार होने जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको बिजनेस करना है, आपको बिजनेसमैन बनना है, प्रभु का काम करना है। जब हम इस कलीसिया से जब हम जोड़ के जब कुछ कर रहे हैं ना, उधर आपके भी डोर्स ओपन होते जाएंगे, आपके भी पर्पस फुलफिल होते जाएंगे। आप वर्शिपर बनना चाहते हैं, एक आराधक बनना चाहते हैं, एक सुसमाचारक बनना चाहते हैं, सेवकाई करना चाहते हो, प्रभु आपको बनाएगा, प्रभु आपको बनाएगा। और बहुत सारे लोगों की जीवन में प्रभु ने स्टार्ट भी किया है, स्टार्ट किया विजन तक, पर्पस तक लेकर जाने के लिए प्रभु ने स्टार्ट किया है। हालेलुया। आज लेजी बनने के लिए नहीं हमको बुलाया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने हमें लेजी बनने के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन परमेश्वर ने हमें ताकतवर, सामर्थ्यशाली बनने के लिए जगह पर बुलाया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को देखो, 30 साल की उम्र में भी, 30 साल की उम्र तक, 30 साल के उम्र तक उसने सीखा, वचनों को सीखा, बाइबल को सीखा। वो एक बेस्ट टीचर बना। हालेलुया। वचन को सीखा उसने। वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है यीशु मसीह। यीशु मसीह वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने अपना टाइम कभी भी वेस्ट नहीं किया। आपका टाइम बहुत कीमती है। क्या कहा मैंने? आपका टाइम बहुत कीमती है। आपके टाइम को वेस्ट मत करना, कभी भी वेस्ट मत करना। बहुत कीमती टाइम है आपका। और जो काम प्रभु ने 3.5 साल में किया है ना, वो हम लोग हमारे जीवन में 30 साल 40 साल के सेवकाई में भी हम कर नहीं पाते। क्यों पता है? क्योंकि हमने बहुत सारा समय हमारे जीवन का, हमारे लाइफ का हमने वेस्ट किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसका जो 30 साल का जो समय था पूरा पढ़ने लिखने में उसने खलाया, और 3.5 साल इतना पावरफुल उसने मिनिस्टर किए ना, पूरी दुनिया उसको जानती है आज। पूरी दुनिया, पूरी कायनात में, दुनिया नहीं पूछो, पूरी कायनात उसको जानती है। पूरी कायनात उसके नाम से थरथराती है। हालेलुया। पूरा ब्रह्मांड उसके नाम से डरता है। जीसस इज द ऑलमाइटी गॉड। सारे सृष्टि का रचने वाला, सारे सृष्टि को बनाने वाला। His name is Jesus। हालेलुया। यह हमारे चर्च का स्लोगन है, जीसस। ये नाम सब नामों से ऊंचा है। हालेलुया। जो हम कभी हमारे 40 साल के सेवकाई में, हमारे उम्र भर में नहीं हम कर पाते। यीशु ने बस वो एक छोटे से स्लॉट में काम किया, 3.5 साल पावरफुल मिनिस्ट्री की। टाइम वेस्ट मत करो, कीमती। और एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, पौलुस का। पॉल जो शाऊल से पॉल बना। पौलुस जब उसको जेल हुई, जब पौलुस को जेल हुई, जेल में उसने
बैठे बैठे टाइम वेस्ट नहीं किया। पौलुस ने जेल में बैठकर स्क्रोल पर उसने तिमोथियों की पत्री लिखी। उसने उस स्क्रोल पर बैठे बैठे फिलिपियोस की पत्री लिखी। मतलब जेल में बैठ के भी वो अपना समय प्रभु को दे रहा था। टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। टाइम कीमती है रे चर्च, टाइम कीमती है, समझो महत्व। मैं मेरे लाइफ में ना मैं टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ। मैं मेरे परिवार के साथ में थोड़ा रहा, थोड़ा मस्ती किया, थोड़ा सा ये किया, मैं फिर से मेरे बेडरूम में जाके मैं प्रभु को बोल सकता हूँ आई कम बैक टू माय बेडरूम। मैं मेरे बेडरूम में आता हूँ और मैं प्रभु को सुनना शुरू कर देता हूँ कि किसी दास के द्वारा, प्रभु के वचनों के द्वारा, कभी घुटनों में जाके कभी ऐसे अचानक से रोने आ जाता है। जब उनको रोना आ जाता ना, मैं समझ जाता है प्रभु बात कर इमोशनल होता हूँ, प्यार से, कंपैशन से भर जाता हूँ प्रभु के प्रेम से, और प्रभु सिखाता है चीज। तो आप प्रभु को ज्यादा सुनना पसंद करो। तुम्हारा क्या होता है प्रॉब्लम? तुम प्रभु को कम सुनते, लोगों को ज्यादा सुनते, इसलिए तुम ज्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाते हो। फिर लोग तुम्हारे कान भरेंगे, ये भरेंगे, वो भरेंगे। लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाओ, प्रभु से कनेक्ट हो जाओ, प्रभु में कनेक्शन रखो। हालेलुया। तिने असं केलं, तिने तसं केलं, त्याने असं केलं, हिने असं केलं, त्याने असं केलं, पूरी दुनिया तुम्हाला खत्म करने के ऊपर है। प्रभु को सुन। मैं मेरे रूम में जब रहता हूँ ना, ऐसा ये म्यूजिक लगाता हूँ, पूरा हेवेनली माहौल हो जाता है। और मैं प्रभु को सुन, वाह, अब बात करता है। ऐसा माहौल में रहो, ऐसा माहौल आपके घर में बनाओ। ये चीज दिखाने वाली चीज नहीं है, हमारे घर को दिखनी चाहिए। कुछ नहीं, बेडरूम का अपना कड़ी लगाने का मतलब है लिस्टिंग टू द वॉइस ऑफ गॉड। इतना प्यार से तो प्रभु रिवाइज कर देता है मेरे को, कल क्या हुआ, उससे क्या हुआ, पहले क्या हुआ, उस गाना वर्ड ने क्या बचा, तेरे घर में क्या वातावरण था, तेरे घर में क्या माहौल था, सब कुछ सिखाएगा। तुम्हारे घर वाले है ना, ये बेस्ट टीचर आपके। हाँ, तुम्हारे घर से ही पूरा पिक्चर प्रभु सिखाएगा। तुमको ये सीखने के लिए किधर एग्जाम देनी नहीं पड़ेगी। तुम्हारी पत्नी तुमको सब सिखाएगी, तुम्हारा पति तुमको सब सिखाएगा, तुम्हारी मम्मी तुमको सब सिखाएगी। हालेलुया। बच्चों को भी प्रभु की आवाज सुनने के लिए बिठाओ। कैसे सुनोगे? वचन को निकालो, वचन को पढ़ो, इसको पढ़ो, वचन को पढ़ो, आप प्रभु की आवाज सुनेंगे, सीखेंगे। हालेलुया। पौलुस भी बैठकर पत्रियां लिखता था जेल में। उसने उसके समय को, उसके वक्त को नहीं गवाया। कंफर्ट जोन में नहीं रहा, वो जेल में भी था लेकिन कंफर्ट जोन में नहीं था। हालेलुया। जब उनको जेल में डाल दिया गया था, तब भी वो जेल में बैठ के दिख रहे थे। डू नॉट वेस्ट योर टाइम डिफिकल्ट चीजों में भी। डिफिकल्ट चीजें तो उसके लिए जेल, लेकिन उसने टाइम, समय बर्बाद नहीं किया। ये मिनिस्ट्री जब चालू हुई ना, डिफिकल्ट चीजों के बाद ही ग्रोथ करना शुरू हुई है मिनिस्ट्री। ये जो सेवकाई है ना, स्टार्टिंग में खड़े रहने के लिए बहुत संघर्ष था, डिफिकल्ट था, चैलेंजिंग था, लेकिन ये चैलेंजिंग में प्रभु ने इस मिनिस्ट्री को खड़ा किया, सेवकाई को खड़ा किया, मिनिस्ट्री को खड़ा किया। हालेलुया। आज आप हर जगह पर बेटर होने चाह रहे हो। क्या होने चाह रहे हो? बेटर होने चाह रहे हो। हर जगह पे तुम बेटर हो। कलीसिया में और आपके घर में भी आज आप बेटर होने चाह रहे हो। जॉब में बेटर हो रहे हो, बिजनेस में बेटर होने जा रहे हो। हर एक एरियाज में परमेश्वर आपको बेटर बना रहा है। क्या बना रहा है? बेटर, बेटर बना रहा, बेटर, बेस्ट बनाएगा, बेस्ट टू बेस्ट देगा। एक नंबर की चीजें मिलेगी। सड़का सुड़का माल नहीं खाओगे, अच्छे फल फ्रूट खाओगे, चिकन मटन खाओगे। पता नहीं आज किसके तो घर में चिकन बन रहा है, हालेलुया। इसके तो घर में आज बिरयानी बन रही है, हालेलुया। बड़ा बड़ा ताजा मन्ना परमेश्वर खिलाएगा, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर पुराने माटे नहीं खिलाएगा, लेकिन हमारा परमेश्वर ताजे मन्ना को स्वर्ग से गिराने वाला परमेश्वर है। आज जश्न मनाओ, घर में जश्न मनाओ। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे पास कुछ 4 टॉपिक थे, लेकिन वो 4 टॉपिक मुझे पता नहीं। नेक्स्ट संडे मैंने कोशिश करूंगा, आने वाले फ्राइडे में ये 4 टॉपिक को मैं खत्म कर दूंगा।
लेकिन आज ये विषय में याद किया रुका देते। सभी लोग अपने पैर पे खड़े हैं। हम एक प्रेयर करेंगे, ऑफरिंग लेके हम जल्दी खत्म कर देंगे। ओके, यस। खुदा बाप परमेश्वर का प्रार्थना करते यीशु के नाम से, इस वचनों के द्वारा तूने मेरे लोगों से बात की, धन्यवाद परमेश्वर का। प्रभु आज ये वर्ड तेरा लिखा हुआ वचन प्रभु, ये रेमा वर्ड स्वर्ग से आया परमेश्वर पिता, आज इनके लाइफ को बदलने वाला वर्ड था परमेश्वर पिता, और इन लोग चेंज हो चुके यीशु के नाम से, और सारे बंधन इनके जीवन से, आलस के बंधन यीशु के नाम से आज ब्रेक हो चुके खुदा बाप। ये विश्वास करते खुदा बाप, हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से परमेश्वर पिता, आज सारे रुकावटें प्रभु इनके जीवन से निकल गई है, सारे बॉन्डेजेस ब्रेक हो चुके हैं प्रभु। एवरी स्पिरिट ऑफ लेजीनेस के यीशु के नाम से इनके लाइफ से हम डिस्ट्रॉय करते, रिब्यूक करते यीशु के नाम से, फायर रिलीज करते इसको यीशु के नाम से प्रभु। आज के बाद एक नई शुरुआत करेंगे, न्यू शुरुआत, नई शुरुआत कर रहे यीशु के नाम से प्रभु। पुराने बातें बीत चुके हैं, आज वो मसीह में दे आर न्यू इन द नेम ऑफ जीसस, नए हो चुके यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। हम घटे और तू बड़े परमेश्वर पिता। जो लोग नहीं आए उनको भी ब्लेस कर, जो आए हैं उनको भी ब्लेस कर प्रभु, जो नहीं आए हैं उनके अंदर से आज ही इसी वक्त इसी समय सारी लेजीनेस के बंधन तोड़ते यीशु के नाम से, और कलीसिया सब मिलकर कहेंगे होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, बात हम घटे और तू बड़े, आदर महिमा सम्मान आपको देते यीशु के नाम से प्रार्थना सुनो और कबूल करो। कलीसिया सब मिलकर कहेंगे आमेन आमेन आमेन। जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष करे। ऑनलाइन कोई भी अपने बीच को बोलना चाहता है वो बोल सकता है। गॉड ब्लेस यू, शालोम एंड प्रेज गॉड।